बड़ी अजीब बात है। हम जो है ये चाहते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ तलब भी ना करें और हमें घर बैठे मिलता रहे। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करने में, अपनी हाजात रखने में, अपनी जरूरतें रखने में हम शर्म महसूस करते हैं। नमाजों के बाद देखा होगा हमारे जवानों का हाल ये होता है कि कितनी जल्दी इमाम साहब रहमती का या अरहमर राहिमीन करें और हम मस्जिद से भागें। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद करते हैं उन लोगों को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मोहब्बत करे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, तो आप क्या करें? अल्लाह से तौबा करें। आयत के अंदर है ना, युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का एक तरीका यह भी है कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया जाए। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब से माफी तलब करो अपने गुनाहों की। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। आज हमारा हाल ये है कि हम गुनाहों में तो डूबे हुए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है वो ये है कि नौजवान का तौबा करना। मा मिन शैइन अहब्ब इलल्लाहि मिनश्शाबित ताइब, जो तौबा करने वाला नौजवान है वो अल्लाह को बहुत ही पसंदीदा है। एक हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे तू मायूस ना हो, मेरे बंदे तू मायूस ना हो। तेरे गुनाह अगर जमीन को भर दें और जमीन को भरने के साथ साथ फिर आसमान को भर दें, जमीन से आसमान तक भी अगर तेरे गुनाह होंगे तो हम उसे भी माफ कर देंगे। मैं ऐसा रहीम, ऐसा करीम, ऐसा गफूर हूं। लेकिन तौबा के लिए शर्त यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्चे दिल से माफी तलब की जाए। एक और हदीस में आता है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करने वाला ऐसा है गोया उसने कोई गुनाह नहीं किया। आज हम ये चाहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत हो, हमारे कारोबार चलते रहे और हमारा लाइफ स्टाइल दूसरी दुनिया की तरह हो। हम उन सब चीजों पर तवज्जो देते हैं और इसके लिए हम उलमा के पास, अइम्मा के पास, हर नेक इंसान के पास जाते हैं, हमारे दुआ कर दीजिए कि हमारे कारोबार में खैर व बरकत हो। क्या आपने कभी अपने लिए दुआ की? क्या आपने कभी अपने वालिदैन के लिए दुआ की? क्या आपने अपने घर वालों के लिए दुआ की? क्या आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना पढ़ करके आपने कभी अपने लिए दुआ तलब की? दुरूद के बहुत सारे फजाइल हैं और दुरूद पाक की बरकत से बहुत सारे काम बन जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजना तुम्हारे लिए फराखी रिज़्क़ का सबब बन जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताजा शऊर मिलता है, वास्ता मोहम्मद मुस्तफा का दे करके खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। आप जब भी दुआ करें अल्लाह की हम्द व तारीफ से दुआ को शुरू करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे और अल्लाह से जो मांगना है अल्लाह के सामने रख दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करें, दुआ इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। हर मोमिन शख्स की दुआ कबूल होती है। उसके 3 दर्जात हैं, या मिनवान वही शय मिल जाती है, या अल्लाह ताला उसके बदले में किसी मुसीबत को जायल कर देते हैं, कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है उसे खत्म कर देते हैं, या अगर वो भी नहीं होता है तो फिर अल्लाह ताला उस दुआ को उसके नामे अमाल में लिख देते हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा आखिरत होता है। दुआएं जरूर कबूल होती हैं लेकिन हम उसे समझते नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मोहब्बत करे और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको याद करें, तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरे बंदे मुझे याद करेगा तो मैं तुझे याद करूंगा।
दुनियावी उसूल भी है हमारा, जो याद करेगा वो याद रहेगा। जब हम आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आप देखें किसी भी चैटिंग ऐप में, व्हाट्सएप हो या कोई भी हो, आपको एक मैसेज मैंने किया और मैसेज करने के बाद 1 साल तक मैसेज नहीं करूंगा, तो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में जो लोग होंगे जो आपको योमिया मैसेज करते होंगे वो ऊपर होंगे, और मैंने 1 साल कबल मैसेज किया तो मैं सबसे नीचे पहुंच जाऊंगा। इसी तरीके से जो लोग मैसेज करते रहते हैं वो ऊपर रहते हैं। अल्लाह को याद करते रहें और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की लिस्ट में ऊपर रहें। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको याद करें, अल्लाह का जिक्र करें, और अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मोहब्बत करें तो आप 2 अमल करें। आप अल्लाह से तौबा करें, वो युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और खूब पाक साफ रहे। तहारत, आजकल का हमारा नौजवान जो है, ये नौजवान तबका कहीं भी खड़े खड़े पेशाब कर देता है। उससे पूछो नमाज क्यों नहीं पढ़ी, मस्जिद चले साथ में, तो कहता है कि पाक नहीं। भाई आपके साथ ऐसी कोई चीज लायक नहीं है कि आप नापाक हो, लेकिन आपके साथ कौन सा ऐसा उज़्र लायक है जो आप कह रहे हैं कि मैं नापाक हूं। खड़े खड़े पेशाब करना ये रिस्क के अंदर तंगी के असबाब पैदा करता है, आपकी रिस्क की बरकतें छीन लेता है। लिहाजा नौजवानों को मैं ये नसीहत करूंगा कि इस्तिंजा पानी लेकर के ही करें। इसके बड़े फसाद हैं, इसके बड़े नुकसानात हैं, और हदीस में इसकी ताकीद आई है। जब आप मुतत्तहिरीन पाक रहने वालों में से नहीं होंगे तो अल्लाह की मोहब्बत कहां से हासिल होगी? अल्लाह की मोहब्बत तौबा से हासिल होगी, अल्लाह की मोहब्बत पाकी से हासिल होगी, और पाकी तो निस्फ ईमान है। जिस वक्त आप नापाक रहते हैं आप बेईमान रहते हैं। हम इस पर गौर नहीं करते, बस हम ये चाहते हैं कि आलिम साहब दुआ कर दें, कोई तावीज वाला जो है हमें तावीज ऐसा बना दे जिससे हमारे यहाँ छप्पर फाड़ करके कस्टमर और ग्राहक आते हैं। नहीं होगा ऐसा, आपको अल्लाह से तलब करना होगा। और अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तो आप क्यों शर्माते अल्लाह से मांगने?